देवघर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर जिला के देवीपुर में बन रहे निर्माणाधीन एम्स के भवन का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद एम्स के डायरेक्टर को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। गोड्डा सांसद ने कहा कि एम्स की सारी व्यवस्था लगभग तैयार हो चुकी है, सिर्फ इसके शुभारंभ की जरूरत है, जिसको लेकर लगातार हम लोग केंद्र से संपर्क में हैं और उम्मीद है कि आगामी 7 जून के बाद किसी भी दिन इसका शुभारंभ हो जाएगा। फिलहाल में यह प्रयास किया जा रहा है कि कोविड को लेकर कम से कम 10 बेड की व्यवस्था हो। वहीं एम्स डायरेक्टर ने बताया कि सांसद के द्वारा लगातार हम लोगों को सकारात्मक परामर्श मिलता रहा है। आगे कहा कि एम्स में बहुत ही जल्दी ओपीडी की शुरुआत होगी, जिसमें कम से कम 14 स्पेशलिस्ट वाले चिकित्सक होंगे। साथ ही फिलहाल डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था की बातचीत चल रही है, ताकि किसी मरीज को कम से कम 7 घंटे हम लोग अपनी निगरानी में रख सकें। इसकी भी जल्द शुरुआत होगी। तो तैयार है और डायरेक्टर साहब ने डेट भी फिक्स किया था और मंत्री हर्षवर्धन जी जो है वो आने को तैयार भी हो गए थे। डेट भी तय हो गया था 18 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मधुपुर का इलेक्शन ख़त्म हो रहा था और 18 अप्रैल का एक डेट फिक्स था कि हम लोग इसका उद्घाटन कर देंगे। लेकिन उस वक्त जो है यहाँ का जिला प्रशासन तैयार नहीं हुआ। किस कारण से तैयार हुआ नहीं पता, क्योंकि 17 तारीख को मधुपुर चुनाव खत्म होने के बाद 18 को आने से कोई चुनाव प्रभावित नहीं होता, लेकिन चुनाव आचार संहिता थी, इस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद से डायरेक्टर साहब लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये जल्दी से चालू हो जाए। मेरी भी वहाँ मंत्री हर्षवर्धन जी से और जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, दोनों से बात हुई थी, क्योंकि बीच में कोरोना काफ़ी था। तो मेरा एक दूसरा ऑप्शन था कि ओपीडी से पहले जो है कोरोना केयर का जो है कुछ बेड दे दीजिए, जिससे हम चालू कर पाएँ। तो उस कारण से थोड़ा डिले हुआ। मंत्रालय से लगातार टच में हूँ और जो उम्मीद है कि जून में किसी भी दिन, मतलब 7 जून के बाद किसी भी दिन जो है ये ओपीडी चालू होगी। अभी तत्काल क्या क्या यहाँ पे चीज़ें अभी हो रही है, ये इसके बारे में आपको डायरेक्टर साहब जो है ज़्यादा बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है इन्होंने की है। अभी हमने बिल्डिंग देखी है, डॉक्टर के बैठने के लिए, मरीज के बैठने के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके चाय पानी कॉफ़ी के लिए, उनको डे केयर के लिए सारी व्यवस्था है। लेकिन विशेष क्या व्यवस्था है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। क्या क्या व्यवस्था है? एमपी साहब ने बताया, अभी खुद ही एमपी साहब ने इसका अवलोकन किया। एमपी साहब हमारे वाईडी के मेंबर भी हैं, इनका समय समय पे उनको बड़े सकारात्मक सुझाव भी मिलते रहते हैं। हम लोग अभी इसको ओपीडी की तरह शुरू करेंगे, जिसमें 14 स्पेशलिटी की ओपीडी शुरू करेंगे। इसमें सारे जो सामान्य विषय होते हैं, जो भी एक आम जनता को ज़रूरत होती है, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री प्रसूति रोग विभाग, बाल विभाग, नाक कान गला विभाग, आँख के डॉक्टर, चर्म रोग के डॉक्टर, श्वास के डॉक्टर, जो पल्मोनोलॉजिस्ट को कहते हैं, वो सारे लोग होंगे और वो रोज़ ही बैठेंगे, वो ओपीडी रोज़ चलेंगी। और अभी कोविड काल को देखते हुए हम लोग हो सकता है शुरू में एक नंबर रेस्ट्रिक्ट रखें और धीरे धीरे जैसे जैसे कम होते रहेगा हम इसको बढ़ाते जाएंगे और एक बार ही ओपीडी शुरू हो जाएंगी। उसमें हम लोग 15 बेड का एक, जैसे सर ने बताया कि अभी हम एक डे केयर सेंटर, किसी मरीज़ को 5-6 घंटे यदि निगरानी में भर्ती करना है उसको हम भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम गहन चिकित्सा और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको भी भर्ती नहीं कर पाएंगे। सुविधा जैसे जैसे बढ़ेंगी उसको भी हमको शीघ्र ही करेंगे। और अभी हम लोग एक माइनर ओपीडी शुरू करेंगे, जिसमें जो छोटे मोटे जिसमें शल्य के चिकित्सक के काम करने उनको भी किया जाएगा। और अभी हम लोगों ने सर के साथ और यहाँ की जो कंपनी बना रही है उसके साथ मीटिंग हुई है। कुछ लक्ष्य रखे गए हैं जिनको हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करें और हम इस सुविधाओं को जनता के लिए जल्दी बढ़ा सकें।